कालनेश और रक्त भैरवी का अंत हो चुका था। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन अग्निदेव जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी विराम था। मंदिर की टूटी दीवार पर उभरी रहस्यमयी आकृति उसे बेचैन कर रही थी। 3 आंखों वाला वह चेहरा कौन था? क्या यह किसी और दैत्य का संकेत था या अंधकार की कोई नई साजिश? तूने रक्त भैरवी को हराया, लेकिन क्या तू मुझसे बच पाएगा? एक डरावनी गूंजती हुई आवाज हवा में फैल गई। अग्निदेव समझ गया, अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। अग्निदेव मंदिर के अंदर बढ़ा, जहां उस आकृति से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। कौन है यहां? अग्निदेव ने गरज कर पूछा। एक रहस्यमयी काली धुंध इकट्ठी होने लगी और उसमें से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। त्रिनेत्र दैत्य, उसकी 3 आंखें आग जैसी चमक रही थीं। शरीर इतना विशाल था कि पूरा मंदिर उसके सामने बौना लगने लगा। तूने मेरी सेविका रक्त भैरवी को मार दिया, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। त्रिनेत्र दैत्य गरजा। जंगल से उठता हुआ काला धुआं पूरे गांव में फैलने लगा। गांव वाले फिर से डर गए। पेड़ झुलसने लगे, कुएं का पानी काला हो गया और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। यह कोई साधारण बला नहीं है, सरपंच ने घबराते हुए कहा। अचानक गांव के कुछ लोग एक एक करके बेहोश होने लगे। दैत्य की छाया पड़ चुकी है। एक बुजुर्ग औरत चीख उठी। गांव में अफरा तफरी मच गई। अग्निदेव ने त्रिनेत्र दैत्य का ध्यान गांव से हटाने के लिए उसे चुनौती दी। अगर तुझ में शक्ति है तो मुझसे आकर लड़। दैत्य जोर से हंसा। तू मुझसे जीतने की सोच भी कैसे सकता है? इतना कहकर उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक दैत्य ने अपनी तीसरी आंख खोली। एक लाल बिजली जैसी किरण सीधी अग्निदेव की ओर बढ़ी। अग्निदेव ने तुरंत नरसिंह कवच मंत्र का जाप किया। एयुएम उग्राय नमः। एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र अग्निदेव के चारों ओर बन गया, लेकिन त्रिनेत्र दैत्य की किरण इतनी तीव्र थी कि वह कवच भी चटकने लगा। अग्निदेव को एहसास हुआ कि उसे अपनी तंत्र विद्या की अंतिम शक्ति का प्रयोग करना होगा। मुझे स्वयं महादेव का आह्वान करना होगा। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए पार्ट 5 लिखें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।